सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ लेकर के आए हैं केशव दास के रामचंद्रिका के दूसरे पद की सप्रसंग व्याख्या। हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं, कक्षा 12 में अध्ययन करने वाले हैं और जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये आज का वीडियो बहुत लाभदायक होने वाला है। दूसरा जो पद है जिसे हमने पंचवटी वन वर्णन कहा है, पंचवटी वह स्थान जहाँ पर राम लक्ष्मण सीता ने अपने वनवास का अधिकतम समय वहाँ बिताया था। उस पंचवटी वर्णन का महात्म्य, उसकी प्राकृतिक सुंदरता और मनमोहक जो वहाँ का वातावरण है, उसका वर्णन लक्ष्मण अपने शब्दों में यहाँ कर रहे हैं। केशव दास ने अलंकारों का जबरदस्त प्रयोग करते हुए इस पद को और सुंदर बनाने की कोशिश की है, या यूं कह दें कि थोड़ा क्लिष्ट बना दिया है, क्योंकि उपमा ही उनको क्या दी? कठिन काव्य का प्रेत भूत। किसको कहा? केशव दास को। बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पहले आपको जब इस प्रकार का पद मिल जाए, ये सवैया छंद है, ठीक है ना, इसके बारे में बात करेंगे। तो जो प्रसंग लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि प्रस्तुत पद या सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 पुस्तक में संकलित केशव दास की रामचंद्रिका से उद्धृत किया गया है। इस पंचवटी वन वर्णन में लक्ष्मण उस पंचवटी के महात्म्य का, उसकी सुंदरता का, उसके वातावरण का वर्णन कर रहे हैं और पंचवटी की तुलना कर रहे हैं किससे? शिव से, शिव के गुणों से। अर्थात शिव भी भोलेनाथ हैं, भोले बाबा हैं, आसानी से अपने भक्त की आवाज सुनते हैं, उसका मोक्ष और उसका कल्याण करते हैं। ठीक इसी प्रकार का गुण पंचवटी में अपने को यहाँ दिखाया गया है कि पंचवटी भी उसी शिव के समान है, वो भी सबका कल्याण करने वाली है। अब ज्यादा बात न करके हम पहले कठिन शब्दों के ऊपर बात कर लेते हैं। कठिन शब्दों में हम देखते हैं, देखिए क्या कहा? सब जाति फटी दुख की दुपट्टी। दुपट्टी कहते हैं दुपट्टा या वस्त्र के लिए आता है। ये सब जाति फटी, फट जाता है या दूर हो जाता है। सब जाति फटी दुख की दुपट्टी, कपटी, कपटपूर्ण व्यवहार करने वाला। न रहे जहां एक गटी, गटी आया यहां घड़ी, क्षण भर पल भर भी। निगटी रुचि मिचू, मिचू शब्द आया या मृत्यु के लिए। और गटी, गटी हूं यानी कम हो जाती है। और ये गटी का मतलब होता है वही घड़ी, पल भर। जग जीव, जग कहते हैं सांसारिक, यानी संसार कहते हैं तो सांसारिक जीव। और जतिन कहते हैं जो योगी हैं। और छूटी तटी, तटी कहते हैं आसन। अगओग, अगओग शब्द आया पाप के लिए। बेरी कहते हैं बेड़ियां। कटी विकटी, विकटी कहते हैं भयंकर। निकटी प्रकटी, प्रकटी प्रकट हो जाता है गुरु ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान। और गठरी कहते हैं, गटी यानी गठरी, पोटली। चहु ओरनी नाचती मुक्ति, मुक्ति नटी, यानी मुक्ति रूपी नर्तकी। या मुक्ति का मतलब हो गया मोक्ष। गुण, गुण यानी गुण,
दूर जटी शब्द आया किसके लिए? शिव के लिए। वन पंचवटी वन। तो ध्यान दीजिए, यहां कुछ हमने कठिन शब्दों को लिखा है जो आपके व्याख्या में काम आएंगे। अब हम व्याख्या शुरू करते हैं। लक्ष्मण पंचवटी के गुणों की तुलना शिव से कर रहे हैं। तो देखिए यहां मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये शिव है और ये पंचवटी है, तुलनात्मक अध्ययन यहां हो रहा है। शिव क्या करते हैं? दुख को दूर करते हैं, दुख दूर करते हैं। शिव क्या करते हैं? शिव के पास कोई भी कपटी व्यक्ति नहीं जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार शिव के पास जाने से पाप दूर हो जाता है। इसी प्रकार शिव के पास जाने से ज्ञान प्राप्त होता है। और शिव जो है मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। सबसे पहले अपने को शिव जी के बारे में ये जानकारी होगी तो हम पंचवटी के बारे में भी पता कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या कहा, देखिए, सब जाति फटी दुख की दुपट्टी, अर्थात सब प्रकार के दुख रूपी दुपट्टा, सब प्रकार के दुखों का दुपट्टा या दुख रूपी दुपट्टा, यहां रूपक अलंकार हो जाएगा, दुख रूपी दुपट्टा रूपक अलंकार हो जाएगा। सब प्रकार के दुख रूपी दुपट्टा यहां फट जाता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति इस पंचवटी नामक पवित्र स्थान पर आता है, मुक्ति प्रदान करने वाले स्थान पर आता है, जिसका प्राकृतिक सौंदर्य अभिभूत करने वाला है, जिसकी प्राकृतिक सुषमा बहुत मनोहारी है, यहां इस स्थान पर कोई व्यक्ति आता है तो उसके सभी प्रकार के दुखों की जो दुपट्टा है या दुख रूपी दुपट्टा है वो फट जाता है। अर्थात वो सारे प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। तो देखिए यहां हमने कहा था शिव से किस प्रकार तुलना कर रहा है कि शिव सभी प्रकार के दुख दूर करते हैं और पंचवटी के यहां इस पवित्र स्थान पर कोई व्यक्ति आ रहा है, उसके भी दुखों की चादर फट रही है, अर्थात दुख दूर हो रहे हैं। देखो शब्दों पे ध्यान दीजिए, चादर फट रही है, फट रही का मतलब अपने आप नहीं फट रही है। यहां इस प्रकार की एक महिमा है कि वो आपके दुख अपने आप दूर हो जा रहे हैं, चाहे आप नहीं करना चाह रहे हैं फिर भी वो दुख यहां अपने आप दूर हो रहे हैं। इसलिए यहां दुख की उस चादर को फटता हुआ बताया है। कपटी न रहे जाए एक घटी, और कपटपूर्ण व्यवहार करने वाला व्यक्ति एक घड़ी भी, एक क्षण भी इस पवित्र पंचवटी स्थान पर नहीं रह सकता है। भाई कैसे रहेगा? जो कपटी है वो कपटी व्यक्ति शिव के सानिध्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। उसको दो काम करने होंगे, या तो उसको अपना कपटपूर्ण व्यवहार छोड़ना होगा, या वहां जाकर के वह जो है उसका कपट अपने आप दूर हो जाता है। तो या तो कोई कपटी आदमी वहां जाएगा ही नहीं, और जो जाएगा उसका कपटपूर्ण व्यवहार दूर हो जाएगा। तो यानी सीधा सरल मनुष्य है वो शिव को प्रसन्न कर पाता है, शिव को वो जो है प्रसन्न करता है, उनके उस वरदान का वो भागी बनता है। तो यहां कहने का भाव यह है कि कपटपूर्ण व्यवहार करने वाला वहां एक घड़ी भी नहीं ठहर सकता है। इसका आशय यह है कि या तो कोई कपटी आदमी वहां जाएगा ही नहीं, या कोई अगर वहां चला गया तो उसका कपट दूर हो जाएगा, वो सीधा सरल आदमी बन जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से ध्यान रखें। देखिए सब जगह यहां टी आ रहा है, यहां टी आया, यहां टी आया, टी आया, टी आया। अंत्यानुप्रास अलंकार का यहां प्रयोग बहुत सुंदर किया है। रूपक अलंकार का प्रयोग यहां आ गया, दुख रूपी दुपट्टा मैंने यहां बता दिया है। ठीक, सवैया छंद हम बात कर ही रहे हैं, दुर्मिल सवैया है, इसके बारे में और हम बात करेंगे आगे। निगटी रुचि मिचु घटी उगटी जग जीव जतिन की छूटी तटी,
अर्थात रुचि कहते हैं इच्छा, इंटरेस्ट, मीचू मृत्यु के प्रति जो इच्छा है वो कम हो जाती है। अर्थात जब देखिए हर व्यक्ति की ये सोच है, सांसारिक मनुष्य की भी ये सोच है कि वो मुक्ति पाने के लिए भगवान की भक्ति करता है कि उसको इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। लेकिन जब कोई व्यक्ति यहां इस पंचवटी नामक पवित्र स्थान पर आता है, जिसका प्राकृतिक वातावरण इतना मनमोहक है कि इसके रम्य वातावरण में व्यक्ति खो जाता है और मृत्यु के प्रति जो उसकी इच्छा है वो भी घट जाती है। और कैसे घट जाती है? प्रत्येक क्षण उसकी मृत्यु के प्रति इच्छा घट जाती है, यानी प्रति क्षण 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 वो अब मरना नहीं चाहता है, मृत्यु उसकी जो आनी है उसके प्रति उसकी रुचि घट जाती है। अर्थात वो और जिंदा रहना चाहता है और इस पंचवटी के उस प्राकृतिक महात्म्य का वो अनुभूत करना चाहता, उसकी अनुभूति करना चाहता, उसको महसूस करना चाहता। उसकी आंखें अभी भी तृप्त नहीं हो रही है, इसलिए वो मरना नहीं चाहता है। कहने का भाव यह है कि सब लोग मोक्ष पाने के लिए मरना चाहते हैं, लेकिन यहां जीते जी मोक्ष मिल रहा है, जीते जी उस मोक्ष के भाव की तरह यहां तृप्ति मिल रही है। इसलिए कोई भी व्यक्ति यहां आकर के जो है मरना नहीं चाहता है। मृत्यु के प्रति जो उसकी रुचि है वो कम हो जाती है, प्रतिक्षण कम हो जाती है, घड़ी घड़ी कम हो जाती है। अर्थात मृत्यु का डर उसके मन से गायब हो जाता है, उसका मृत्यु का भय उसको जो है भयभीत नहीं कर पाता है। तो यहां ध्यान रखेंगे कि घटी का मतलब तो कम होना और घटी का मतलब घड़ी। यहां घटी घटी 2 बार शब्द आया है। आपका कौन सा अलंकार होगा? याद कीजिए, यमक अलंकार होगा। बिल्कुल सही सोचा आपने। अगर कोई शब्द 2 बार प्रयुक्त होता है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहां पर यमक अलंकार का हम प्रयोग करते हैं। और पूरे इस सवैया में अनुप्रास अलंकार तो देखते ही बनता है, जबरदस्त अलंकार अनुप्रास का यहां प्रयोग किया है। जग जीव जतिन की छूटी तटी। और जो सांसारिक जीव हैं, सांसारिक जो प्राणी हैं और जो योगी हैं कि छूटी तटी, तटी कहते हैं आसन, आसन उनका छूट गया है। कोई व्यक्ति जब इस पंचवटी पवित्र स्थान पर आता है तो उसके जो आसन है, उसकी जो आराधना, जो उसने मोक्ष पाने के लिए जो आसन लगा रखा है वो छूट जाता है। कहने का भाव ये है कि कोई व्यक्ति आसन लगा करके ईश्वर का ध्यान क्यों करता है? वो इसलिए करता है, योग साधना इसलिए करता है कि उसको मुक्ति मिल जाए। लेकिन जब यहां जीते जी मुक्ति मिल रही है, जीते जी वो इस वातावरण को देखना चाह रहा है, तो फिर वह आसन लगा करके उस साधना को छोड़ देता है और वो उसका आसन छूट जाता है। छूटी यानी छूट जाता है, यानी अब तपस्या वगैरह वो नहीं करता है। ठीक है, फिर आगे देखिए, देखो सब में घटी तटी घटी, ये देखो तुकांतता है, सब में तुक मिल रही कि नहीं मिल रही है? यहाँ टी 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 सब में तुक मिल रही है। ये सब लिखना है आपको। अरे जब आप व्याख्या में अंत में विशेष लिखेंगे, ये सब बातें उसमें लिखेंगे, आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। अग ओग की बेरी कटी विकटी निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी। अग ओग कहते पाप। अरे भाई हमने यहां पढ़ा कि शिव क्या करते हैं? शिव पाप को दूर करते हैं। कोई पापी व्यक्ति शिव की जो है उस कृपा का पात्र नहीं बन सकता है, उसको पाप दूर करना पड़ेगा। तो ठीक ऐसे ही शिव की तरह अग ओग की बेरी कटी विकटी, जो भयंकर पापों की बेड़ियां हैं वो भी यहां आकर के कट जाती है। अर्थात जो व्यक्ति भयंकर पापों में लिप्त है, जीवन भर उसने खूब पाप किए हैं, फिर भी अगर वो पंचवटी जैसे पवित्र स्थान पर आ जाता है तो उसकी सारी भयंकर पापों की बेड़ियां कट जाती है। वो इन पापों से मुक्त हो जाता है, निष्पाप हो जाता है, कोई पाप उसके ऊपर नहीं रहता है। अग ओग की बेरी कटी विकटी निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी। और जब तक व्यक्ति के मन में पाप था, कोई ज्ञान उसके अंदर समाहित नहीं हो सकता है। यानी अगर श्रेष्ठ ज्ञान उसको प्राप्त करना है तो उसको पाप को दूर करना पड़ेगा। और जैसे ही पापों की बेड़ियां कट जाती है, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी, जो श्रेष्ठ ज्ञान की घट रही है वो उसके अंदर प्रकट हो जाती है। वो प्रकट होकर के वह व्यक्ति श्रेष्ठ ज्ञान का जो है सानिध्य प्राप्त करता है। अर्थात
पाप जैसे ही दूर होता है, श्रेष्ठ ज्ञान व्यक्ति को मिल जाता है, वो सब कुछ समझने लग जाता है। तो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। देखिए यहां पर भी आप देखें तो कट्टी कट्टी आ रहा है, तो यहां पर भी आप एक तरह से यमक अलंकार भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो कट्टी में वी जोड़ेंगे, ये सबंग यमक होगा। कौन सा होगा? सबंग यमक। तो विकटी का अर्थ भयंकर हो जाएगा। फिर कट्टी करेंगे तो निकटी यानी प्रकट होना, निकलना, और प्रकटी में भी कटी जो है प्रय उपसर्ग लगेगा, तो ये भी प्रकट होना है। यानी इस प्रकार ये यमक अलंकार का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। सबंग यमक यहां हो जाएगा। फिर देखिए गुरु ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान हो गया। फिर आगे चहु और नाचती मुक्ति नटी, और यहां पंचवटी नामक इस पवित्र स्थान पर आने पर पता चलता है कि चारों ओर मुक्ति रूपी नर्तकी, मोक्ष रूपी नर्तकी यहां जो है नाच रही है, नृत्य कर रही है। अर्थात शिव भी क्या करते हैं? मोक्ष देते हैं। और यहां पंचवटी जैसे पवित्र स्थान पर आएंगे तो अपने को ऐसा लगेगा कि चारों तरफ मोक्ष रूपी नर्तकी नाच रही है, अर्थात मोक्ष मिल रहा है, जीते जी मोक्ष मिल रहा है। इसलिए यहां देखो मुक्ति रूपी नर्तकी को नाचते हुए दिखाया है, इसलिए यहां मानवीकरण किया गया है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? आपके मानवीकरण अलंकार हुआ कि नहीं हुआ? जो प्राकृतिक चीजें हैं, जो निर्जीव चीजें, जड़ अचेतन है, उन पर जब हम मनुष्य की क्रियाओं का आरोप कर देते हैं तो वहां आपका मानवीकरण अलंकार हो जाता है। यहां पर भी मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। और चूंकि मुक्ति रूपी नर्तकी की बात की है तो रूपक अलंकार भी यहां हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और गुण दूर जटी वन पंचवटी, जो शिव के गुणों के समान पंचवटी के वन के गुण हैं। तो यहां तुलना हुई कि नहीं हुई? इनमें पंचवटी की तुलना किससे की गई? ये शिव के गुणों से की है, इसलिए यहां उपमा अलंकार हो गया। तुलना करने के कारण कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार हो गया। ठीक है, देखिए कितने प्रकार के अलंकार आ गए इसमें। आपके रूपक अलंकार आ गया, अनुप्रास तो आपके सब जगह है, और उपमा आ गया, मानवीकरण आ गया, यमक आ गया। कितने अलंकारों का प्रयोग इन 4 पंक्तियों में केशवदास ने किया है, इसलिए तो उनको कठिन काव्य का प्रेत कहा है। तो ध्यान दीजिए, वापस एक बार सामान्य रूप से मैं इसका पूरा एक साथ बोल करके अर्थ बता देता हूं कि पंचवटी के महात्म्य की तुलना लक्ष्मण शिव के गुणों से कर रहे हैं, और सब प्रकार के दुखों की चादर इस पंचवटी नामक पवित्र स्थान पर आने से फट जाती है, अर्थात सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। कपटी व्यक्ति यहाँ एक घड़ी भी नहीं रह पाता है, या तो वो कपट उसका दूर हो जाता है, या कपटी व्यक्ति यहाँ आता ही नहीं है। और प्रतिक्षण मृत्यु के प्रति जो रुचि है वो कम होती जाती है, अर्थात आदमी मरना नहीं चाहता, वो इसके प्राकृतिक सौंदर्य को देखते रहना चाहता है। और सांसारिक जीव और जो भी योगी हैं उनका आसन छूट जाता है। आसन लगाते किस लिए? मोक्ष पाने के लिए, और यहाँ पहले से ही मोक्ष मिल रहा तो वो आसन छोड़ देते हैं। और पाप की भयंकर बेड़ियां भी यहाँ आकर के कट जाती है, और श्रेष्ठ ज्ञान की गठरी प्रकट हो जाती है। चारों ओर मुक्ति रूपी नर्तकी यहाँ इस पंचवटी में नाचते हुए दिखाई देती है। नटराज कहते हैं कि नहीं कहते? अरे शिव का एक पर्यायवाची है नटराज, अर्थात वो नृत्य करते हैं। तो मुक्ति रूपी नर्तकी चारों ओर नाच रही है, और वास्तव में पंचवटी वन के गुण शिव के गुणों के समान है, ऐसा यहां बताया है। तो भाषा देखेंगे, भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? अरे भाई ब्रज भाषा है कि नहीं है? ब्रज भाषा है। और अगर हम इसमें रस देखेंगे तो एक तरह से भक्ति भाव का है, तो शांत रस है। कौन सा रस हो गया? शांत रस हो गया। और पंचवटी वन के प्राकृतिक सौंदर्य का यह वर्णन किया गया है। इन सब अलंकारों का यह प्रयोग है। सब चीजें मैंने बीच बीच में बताई है, वो सारी चीजें आपको विशेष में लिखनी है। ठीक है, भाषा लिखनी है, अलंकार कहाँ कहाँ है ये सब बता दिए हैं। फिर देखिए अगर आप देखेंगे तो ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है, यहाँ पर तुकांतता भी मिल रही है। तो ये सब चीज़ें आप लिखेंगे, और निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर करना न भूलें, चैनल को
यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बहुत जानकारी आपके लिए यहाँ मिलने वाली है। उससे पहले आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत बहुत धन्यवाद।